हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसमें भी खास करके ज्योग्राफी से। यहाँ हम टोटल टॉप 200 एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। उसका हम फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप अभी तक इसे नहीं देखें तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। वैसे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो यह मैथन जल विद्युत उत्पादन करता है क्योंकि मैथन एक डैम है जहाँ पर जल विद्युत केंद्र हैं। तो मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराक पर किया गया है। ये यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र हैं। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिला में है। जो स्टूडेंट्स जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यह BVA है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यह पुराने बिहार के 45.85% ज़मीन लेकर के नया राज्य झारखंड बना है। यह 15 नवंबर 2000 को बना है झारखंड। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 37%। जबकि प्रेजेंट में बिहार में 38 जिला है। ये याद रखेंगे, प्रेजेंट में पूछे बिहार में कितने जिला हैं तो 38 जिला हैं। तो झारखंड अलग होने पर बिहार में 37 जिला बचे थे। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में टोटल 55 जिला था। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिला चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिला हैं। 38वां जिला अरवल बना जो अगस्त 2000 में जहानाबाद से विभाजित होकर के बना था। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? यह करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे आप आंसर। मुरी जाना जाता है, ये एल्युमिनियम प्लांट है। तो ठीक है, मुरी जो है एल्युमिनियम प्लांट है तो जाना जाता है। मुरी जगह है जहाँ पे एल्युमिनियम का प्लांट है। देख लेते हैं उसके। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोध संयंत्र स्थापित किया गया। जो मुरी जो है वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो आप बताइएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम उद्योग है और मुरी झारखंड में है। जेपीएससी के लिए BVA है। पटना का स्थानीय समय है। देखिए पटना का समय यह भारतीय मानक समय से आगे है। ये आपका आंसर होगा। क्यों है आगे? तो यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होती है। ऑब्वियसली पटना भारत देश में है तो भारतीय समय से उसका जो है समय मानक समय भारत के ही अकॉर्डिंग, भारतीय जो समय है मानक समय है उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाएगी। और भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखेंगे। कई कई देश में अलग अलग टाइम जोन है, 2, 3, 4 टाइम जोन भी हैं। तो वहाँ पर जो उसके अलग अलग राज्य की टाइम निर्धारित अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखेंगे। तो भारत का मानक समय जो है तो यह 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती हैं से निर्धारित होती हैं। भारत का मानक समय या ग्रीन बीच टाइम GMT जिसे कहते हैं, वह जो है भारत का जो है GMT, भारत का जो मानक समय है वो GMT ग्रीन मील टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से भी आगे हैं क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर अवस्थित हैं। तो ऑप्शन का भारत का जो है 82.5 डिग्री उसका जो है मानक समय है और पटना जो है यहाँ पर है 85 डिग्री 13 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर, मतलब 82 से आगे हैं। इसलिए यह होगा भारतीय मानक समय से पटना का समय आगे हैं। लेकिन हम एक ही टाइम जोन में रहते हैं इसलिए एक ही समय हमारे पूरे देश में अवेलेबल है। एक ही टाइम है पूरे देश में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, भारत के साथ साथ भारत के किन पड़ोसी देश का टाइम जोन सेम है? तो ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 जिला। ठीक है, यह बहुत ही रिसेंट ही पूछा गया है। जो 64वीं BPSC में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह जुलाई 2018 नहीं, प्रेजेंट टाइम में भी आज भी 2021 में भी यह जो है 9 जिला ही है जो पटना से टच करते हैं। जिनमें देख लेते हैं नाम, जिसमें है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल।
ये सब कुछ स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, इसे 9 नहीं 10 जिला लगता है जो पटना से टच करते हैं। उसमें उसका जो कन्फ्यूजन होता है मेन रूप से यह कन्फ्यूजन होता है शेखपुरा के लेकर के। उसे लगता है कि शेखपुरा भी पटना से टच करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि ये यदि राज्य डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है तो ये ऊपर वाले इस तरह से नालंदा बना हुआ है, ऊपर में यह पटना है तो इस तरह से नालंदा है। जो शेखपुरा को पूरी तरह ऊपर में नालंदा है और वो नालंदा ही पटना से टच करते हैं, तो शेखपुरा पटना से टच नहीं करते, इसलिए 10 कभी भी आंसर नहीं होगा, यह आंसर होगा 9। याद रखेंगे, नीचे बता चुके हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? यह 50% से अधिक। यह आंसर तो आपको सही है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा यदि पूछा जाए तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख सौरव और बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी, यह नदी दामोदर है। एक्चुअली ये बिहार में उद्गम नहीं होती है, प्रेजेंट पास्ट टाइम में, पहले 2000 ईस्वी से पहले वो बिहार में उद्गम होती है, जब झारखंड बिहार में था, अब वह झारखंड से निकलती हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, जो दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल यह है गेहूं है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली जो फसल है वह चावल है, और उसके बाद सेकंड गेहूं है, थर्ड मक्का है। ठीक है, अब कि एग्जैक्ट डेटा यदि पूछा जाए तो फिर आप अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स है, जो करंट में जो न्यूज़ है, करंट में जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मारेंगे। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें यह चावल, गेहूँ और मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप जो है आत्मनिर्भर है। बिहार जो है कृषि में आत्मनिर्भर है। इनमें कौन सा सत्य है? इन चारों ऑप्शन में सत्य कौन आंसर है? देखें, बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। यह आंसर तो सही है 2000 जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। अब यह सही नहीं है, ये भी सही नहीं। आंसर तो वैसे ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि बिहार में लोहा, अब जब अब्रक और लोहा दोनों का उत्पादन होता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है कोयला और अब्रक दोनों में से कोई भी का मुख्य उत्पादक नहीं है बिहार। लेकिन आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट उस समय के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, बिहार को उड़ीसा से 2011 में अलग किया गया, तो यह गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में नहीं 1936 में अलग किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है? नहीं लगती। झारखंड से पहले उड़ीसा से बिहार की सीमा लगती थी और झारखंड राज्य बनने के बाद नहीं लगती हैं। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, यह भी गलत बात। बिहार में द्विसदनीय हैं। पलामू, रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी वाले उसे देख लेंगे। देश के कुल खनिज उत्पादन का कौन सा प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो ये आंसर है यहाँ पर डी, 2% से कम। ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ही हैं। आज के टाइम में तो वो भी उससे भी कम होंगे, क्योंकि झारखंड जब से अलग हो गए हैं तो फिर अब बिहार में तो कोई मुख्य रूप से कोई खनिज है ही नहीं। अब देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में तांबा उत्पादन नहीं होता है। ये भी झारखंड अलग होने से पहले हैं, जेपीएससी वाले देख लेंगे उन्हें। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, साफ नहीं होता, 0। निम्न में कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? इनमें से कोई भी आपको बिहार में मिलेगा, झारखंड अलग होने से पहले क्वेश्चन हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है। यह भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप मारेंगे आंसर। बिहार में लौ अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिला से, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। भारत में बिहार अग्रणीय उत्पादक है, तो यह चूना पत्थर का अग्रणीय उत्पादक है। देखिए, झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पायराइट के उत्पादन में 94% अकेला उत्पादन करती है। बिहार में खनिज की बात किया जाए तो पायराइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
तथा चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक है। चूना पत्थर का भी अग्रणी उत्पादक है। तो यहाँ पायराइट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चूना पत्थर आपका आंसर सही है। संयुक्त बिहार झारखंड के साथ, जब बिहार में झारखंड था तब अबरक के समुचित उत्पादन होता था। वर्तमान में झारखंड अबरक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरा हो चुका है। क्यों ऐसा हो, जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन बिहार में ही होता था। जब झारखंड अलग हो गया है तो कुछ अबरक बिहार में अब उत्पादन हो रहे हैं और ज़्यादातर झारखंड में उत्पादन होते हैं। लेकिन दो जगह बंटने की वजह से अब झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, सेकेंड राजस्थान है और थर्ड में झारखंड आता है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। पायराइट का मैं पहले बोल चुका हूँ, पायराइट में भारत के 94% पायराइट बिहार में ही उत्पादन होते हैं। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। तो झारखंड के लौह सिंहभूम जिला जो है महत्वपूर्ण है, जेपीएससी वाले ज़रूर देखेंगे उन्हें। तो यह जो क्वेश्चंस का सेकेंड सेट जो है, यह हमारा सेकेंड वीडियो था जो कंप्लीट हुआ। अब हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करें जिसे भी आप आसानी से देख सकें और कम टाइम में आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कर सके, सीख सके, याद रख सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे कल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और उस वीडियो का भी आप लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।